Assalamu alaikum. In today's class, we will discuss the past paper, and the past paper which we will going to discuss is basically 2021 May June paper 1 variant 2. Okay, so moving on to question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास इंडाइसिस का क्वेश्चन है और इस इंडाइसिस क्वेश्चन के अंदर आपने जो है अपनी इस टर्म को, ये जो पूरी आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है, दिस एक्सप्रेशन you have to convert this expression into the power of p, q and r, and you have to calculate that the value of the constant which is abc, right? So first of all आपने जो काम करना है वो काम ये है कि आपने यहाँ पे अपनी पावर्स को सेपरेट करना है. तो अगर मैं पावर्स को सेपरेट करता हूँ, it will become p raised to the power -2, then q raised to the power -2, r raised to the power -2, and which is multiplying with r raised to the power 1/3 whole dividing by p raised to the power -2, r raised to the power -1, and q raised to the power 3. So when you apply the indices rule, तो जो डिनोमिनेटर की पावर्स होती हैं उनके साइन मेरे पास चेंज हो जाते हैं जब वो न्यूमरेटर में जाती है विद द लाइक टर्म्स. ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर ये p रेज़ टू द पावर -2 मेरे पास न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर का -2 पर आएगा, इट विल चेंज द साइन एंड इट विल बिकम +2. सिमिलरली सेम गोस फॉर q -2 and -3, and same goes for r -2 +1 and +1/3, right? अब आपने इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर p raised to the power 0, q raised to the power -5 and r raised to the power -2/3. So the values of a is 0, the value of b is -5, and the value of c is -2/3. The most easiest and the simplest question. Okay, so moving on to the next question, which is question number 2. In question number 2 आपने जो काम करना है वो काम ये है कि आपने अपने ग्राफ प्लॉट करना है बेसिकली. ठीक है, अब ये जो ग्राफ आपका प्लॉट होगा ये किस तरीके से होगा, तो आपने सबसे पहले एक चीज को ध्यान में रखना है, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस आ रहा है. ठीक है, तो मॉड्यूलस का आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस का ग्राफ हमेशा वी शेप होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाई एक्सिस कभी भी नहीं आता. ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस का काम यही होता है कि जो भी नेगेटिव वाई एक्सिस होगा उसको वो एग्जैक्टली मिरर करेगा ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस. ठीक है, तो सबसे पहले लेट सपोज अगर हम अपने कोऑर्डिनेट्स मार्क डाउन करते हैं तो हमारे पास y इक्वल्स 4 - 3x. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लेट सपोज 0. ठीक है, तो हमारे पास जो y का आंसर आएगा इट विल बिकम 4, राइट? एंड सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, विल गेट द आंसर x व्हिच इज 4/3. सो 4/3 हमारे पास जो लाई करेगा x एक्सिस पे, वो लाई करेगा इन बिटवीन 1 and 2. तो ये आ गया आपके पास फॉर एग्जांपल 4/3, एंड द वैल्यू ऑफ y इज 4 व्हिच लाइज ओवर हियर. तो यहाँ पे आ गई ये 4 आपके पास. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अपनी डायग्राम प्लॉट कर दोगे एंड द डायग्राम विल बी इन द शेप लाइक दिस. तो कुछ वी शेप आपके पास इस तरीके से आ जाएगा लाइक दिस, एंड सिमिलरली ये 4 से टच करती हुई ऑन द मेन एट दिस पॉइंट, राइट? तो अगर मैं इसे सॉलिड लाइन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास शेप आएगी like this. Similarly ये आ जाएगी आपके पास कुछ इस तरीके से. So this is your graph, right? Moving on to the next part, which is part B. अच्छा, पार्ट बी के अंदर जो आपसे कहा जाता है वो कह रहा है कि आपने जो काम करना है वो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. और इनइक्वालिटी किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व की जाएगी कि हमें ये पता है when we have to remove the modulus sign, we have to place positive and negative on the right hand side. तो ये बन जाएगा 4 - 3x greater than equals to plus -7. Now there is an either and or condition. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले either condition पे जाते हैं. It will become 4 - 3x greater than equals to +7, and the or condition will be like this: 4 - 3x greater than equals to -7. Now 4 - 7 is greater than equals to -3x, and after simplification you will get the answer -3 greater than equals to it's +3x, right, is equal to 3x, and the answer will be x is less than equals to -1. Similarly अगर मैं और कंडीशन को सॉल्व करता हूँ, it will become 4 + 7
greater than equals to positive 3x, and 11 by 3 greater than equals to x, which means x is less than equals to 11 by 3. So now यहाँ पे आपका काम एंड अप नहीं होता, आपने अपने आंसर्स को जो है वेरीफाई करना है, ठीक है। आपने अपने आंसर्स को वेरीफाई कैसे करना है कि मैं यहाँ पे लेट सपोज x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -2 कंसीडर करता हूँ, एंड नाउ आई हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस -2 इन द मेन इक्वेशन जो हमारे पास ये रही, ठीक है। जब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इट विल बिकम 4 मॉड्यूलस ऑफ 4 minus into minus is plus and 3 into 2 is 6 greater than equals to 7. That means 10 is greater than equals to 7, which is the correct answer. That means this answer is inequality is correct, right? अब मैं अपनी लेट सपोज सेकंड इनइक्वालिटी को प्रूव करता हूँ, x is less than equals to 11 by 3, which means कि यहाँ पे लेस का मतलब ये है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपनी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ बिकॉज इट इज 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अगर मैं उससे कम वैल्यू लेता हूँ, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कहाँ पे करूंगा, अगेन इन दिस मेन इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 माइनस x, जब वैल्यू 1 रखूंगा इट विल बिकम 3 into 1 is 3 greater than equals to 7, and 4 minus 3 is 1 greater than equals to 7, which is not proving, and that means this equation, this inequality is wrong. So hence हमें ये आंसर पता चला कि हमारी जो inequality है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, x is greater than equals to 11 by 3. So this is your final answer, right? तो दो आपके फाइनल आंसर्स निकल के आए, एक x is less than equals to -1 and second one is x is greater than equals to 11 by 3. So guys, moving on to the next question, which is question number 3, which is of vectors, most interesting question basically. So डायग्राम आपके सामने मौजूद है और डायग्राम के अंदर उन्होंने बता दिया है आपको कि OA जो है वो स्मॉल a के बराबर है, OB वेक्टर जो है वो स्मॉल b के बराबर है, OC आपके पास स्मॉल c के बराबर है. The lines OB and AC intersect at point P. The point is over here, so I'm writing like this. तो आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट आ गया वो कहाँ है, ये रहा, this is point P, right? अब आपने जो काम करना है वो ये, उन्होंने कहा है कि आपके पास AP and PC are in the ratio of 3:2. तो AP जो मेरे पास बराबर है that is of 3 and the PC is of 2. So I can say that AP is equals to 3 upon total ratio is 3 plus 2 which is 5 of total which is AC, right? अगर मैं किसी तरीके से AC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ AB या AC निकाल लेता हूँ, स्मॉल a स्मॉल c निकाल लेता हूँ, तो आई विल गेट द आंसर ऑफ AP इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल c, राइट? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, AC को कैलकुलेट करते हैं. तो AC के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सबसे पहली चीज अपनी डायरेक्शंस को देखेंगे. हमने AC की कैलकुलेशन करनी है, दैट मींस आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो हमारे पास जो वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये ऑलरेडी गिवन है, ये भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, राइट? तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास OA प्लस AC which will give you the answer resultant OC, right? अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी गिवन है कुछ वैल्यूज, तो वो हम वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट करते हैं. द वैल्यू ऑफ O is स्मॉल a plus you have to calculate the value of AC which you have to write as it is. The value of OC is small c, ठीक है. अब इसके अंदर AC की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, so what I have to do is simply subtracting A from C, it will become C minus A, right? तो अगर मुझे AP निकालना है तो AP क्या आ जाएगा, 3/5 of C minus A. Simple, done. यहां तक बात समझ आ गई, राइट? हमने जो कैलकुलेट करना है वो OP कैलकुलेट करना है. तो OP के अंदर हम अपनी डायरेक्शंस को देख लेते हैं कि OP हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाई कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस. ये OP हमारे पास मौजूद है, ये हमने कैलकुलेट करना है दिस पार्ट. यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन. तो जो हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं वो ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं विद द ब्लू वन, राइट? ये इस तरीके से and then this one with the same directions, ठीक है. तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास OA plus AP will give you the answer of OP, right?
द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ टू वेक्टर्स। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ओ ए की वैल्यू आपको पता है स्मॉल ए, प्लस द वैल्यू ऑफ ए पी विच वी हैव कैलकुलेटेड इज 3/5 सी माइनस ए विच शुड बी इक्वल्स टू ओ पी। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ओपी का, इट विल बिकम 2/5 of A plus 3/5 of C. That is the final answer of OP, right? तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू पार्ट बी, द सेकेंड पार्ट। अब इसके अंदर उसने आपसे ये कहा है पार्ट बी के अंदर कि आपके पास यहाँ पे given also that OP with the ratio of PB which is 2/3 show that 2B is equals to 3C plus 2A। सही, तो इसने आपको OP का जो है वो रेशियो दे दिया, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे OP is 2 and divided by the whole ratio that is 5। ठीक है, 2/5 है, और लेकिन जो टोटल बनेगा वो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसे हम देखते हैं, which is this one। Okay, first we have to mark, and if I mark it down it will become OP which is basically 2 and PB which is basically 3, right? So इसको थोड़ा सा रेड से मार्क डाउन करते हैं। This is the whole line which we are talking about। ये हमारे पास आ गया। सही, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो मेरे पास बेसिकली कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2/5 जो है वो टोटल किसका है, ओ बी का। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल जो है वो ओ बी का जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर? अब हमारे पास क्या काम है फर्दर, हमें ये पता है कि ये हमारे पास है द वैल्यू ऑफ ओ बी इज OP is equals to 2/5 of A plus 3/5 of C, right? ये हमें पता है। ठीक है, अब जो अगला स्टेप है वो हमारे पास क्या है कि हमें एक और चीज पता है, वो ये कि OB की जो हमारे पास वैल्यू है, जो O से लेके P तक है, वो हमारे पास स्मॉल b गिवन है। ठीक है, तो मैं OP को ये भी लिख सकता हूं कि 2/5 of OB which is mentioned over here equals to B। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो। अब मैं जब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को अपना कंपेयर करता हूं तो आई कैन से दैट 2/5B is equals to 2/5 of A plus 3/5 of C, right? अब मैं जब इसे सिंप्लीफाई करूंगा so it will become 2B equals 2A plus 3C। डिनोमिनेटर 5 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो, अच्छा यही हमारे पास डायरेक्ट सिंपल है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर? ठीक है, डिनोमिनेटर विल कैंसिल ईच अदर। सही, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने काम करना है वो आपसे ही क्या क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले एक बात याद रखना, इक्वेशन ऑफ अ कर्व के लिए आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंटीग्रेशन की जाती है। सही है, मेक श्योर आपने याद रखना है इस बात को, जब भी इक्वेशन ऑफ अ कर्व की बात की जाएगी यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट? इस फॉर्म में करना। तो अगर आप क्वेश्चन देखो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द डबल डिफरेंशिएशन, दैट मींस यू हैव टू अप्लाई डबल इंटीग्रेशन टू गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ y। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं, तो इट विल बिकम dy by dx which is equals to 1/3 of 3x plus 2 minus 1/3 plus 1 divided by minus 1/3 plus 1, right? और आखिर में हमारे पास जो इंटीग्रेशन के अंदर अप्लाई किया जाता है वो क्या आ जाता है, प्लस c। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाता है
तो ये हमारे पास -1/3 + 1 विल गिव यू द आंसर ऑफ 2/3। तो ये आपके पास जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1/3 इंटू 3/2, बिकॉज ये डिनोमिनेटर मेरे पास जब रेसिप्रोकेट होगा इट विल बिकम 3/2, और ये हो जाएगा मेरे पास 3x + 2 raised to the power 2/3 प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है ग्रेडियंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 4। राइट, अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो आंसर आएगा इट विल बिकम आफ्टर कैंसलेशन एंड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 2 ओवर हियर। तो आपका जो आंसर आएगा इट विल बिकम 4 - 2 एंड द फाइनल आंसर ऑफ c विच इज इक्वल्स टू, ये आपका सी का आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अगेन इंटीग्रेट सो दैट यू विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ y। तो अब मैं इसे अगेन इंटीग्रेट करता हूँ, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 3x + 2 raised to the power 2/3 प्लस 2। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपने काम करना है वो क्या करना है कि अगेन इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर y equals 1/2 into 3 क्यों यहाँ पे आया, सिंस वी हैव द फॉर्मूला ऑफ simple, let's suppose integration of ax plus b raised to the power n is equals to 1/a then ax plus b raised to the power n plus 1 upon n plus 1। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो 1/a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो वो कोफिशिएंट ऑफ x आगे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट विल बिकम 3, क्योंकि यहाँ पे 3 मेरे पास मौजूद है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एंड देन इट विल बिकम 3x + 2 और 2/3 जो आपके पास है इसको जब आप सॉल्व करोगे +1 ऐड करके कि 2/3 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 2/3 + 1 and then plus 2 is the constant। तो constant जब इंटीग्रेट होता है it will become x and then at the end it will become c। तो आपके पास जो बना वो क्या आ जाएगा, y is equals to 1/10 after simplification। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 3x + 2 raised to the power 5/3 plus 2x plus c। Now what you have to do, just substitute the value of x which is equals to 2 over here and the value of y which is equals to 6.2। जब आप इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो एट द एंड जो आपका c का आंसर आएगा इट विल बी -1। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट बैक अगेन इन द मेन इक्वेशन, सो फाइनल आंसर आएगा 1/10 into 3x plus 2 raised to the power 5/3 then plus 2x and -1। This is your final equation of the curve। Right? Clear? Okay, moving on to next question, that is question number 5। So okay, so moving on to question number 5। question number 5 आपके पास logarithm है in which it is given that the bases are same। जब यहाँ पे bases same होती हैं तो फिर तो आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ कि ये आपके पास हो जाएगा log AP is equals to log A20 minus log A5। आप उसे लेफ्ट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो और राइट हैंड साइड पे भी लाके जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। राइट, अब आपको पता है कि जब आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बिकम इनटू द डिवीजन। तो log a आपके पास आ गया 20/5 प्लस log A4। तो log AP ये बराबर हो गया log A4 प्लस log A4। अब यहाँ पे जब एडिशन है तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम, तो ये हो जाएगा log a, 4 into 4 is 16। तो आपके पास जो फाइनल आया वो क्या आ गया, log a p is equals to log a 16, and when you will compare both the logarithm, the answer of the p is equals to 16। ये आपका p का आंसर आ गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपने क्या काम करना है, यहाँ पे अपनी इक्वेशन सॉल्विंग पे जाना है। तो इक्वेशन सॉल्विंग के अंदर सबसे पहले आप क्या काम करोगे, यहाँ पे अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करता हूँ तो इट यू कैन राइट इट लाइक दिस, 3 raised to the power 2x डॉट 3, क्योंकि बेसिस सेम होती है, पावर्स ऐड होती हैं, 1 plus 8 raised to the power 3x minus 3 equals to 0, ठीक है। अब मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 3 raised to the power x square into 3, right, then plus 8 into 3 raised to the power x minus 3 is equals to 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, y सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है कि आपने वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट 3 raised to the power x को एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है, अज्यूम कर लेना। तो इट विल बिकम 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लगा लोगे तो आपके पास जो है y के दो आंसर्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या है, 1/3, ठीक है। तो y का एक आंसर आया 1/3। अब जब मैं y की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इन द इक्वेशन नंबर 1, सो इट विल बिकम 1/3 इक्वल्स 3 raised to the power x। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 3 raised to the power -1 is equals to 3 raised to the power x, and x is equals to -1। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। और सेकंड जो आपका आंसर है y का, वो नेगेटिव आंसर है, ठीक है। अब जब ये नेगेटिव आपका आंसर आएगा तो द आंसर इज नेगेटिव, ओके। सो नेगेटिव आंसर जो भी होगा इट विल नॉट सॉल्व, बिकॉज लोगैरिथम आपके पास जो है यहाँ पे क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को सॉल्व नहीं करता। तो ये जो आपके पास सेकंड आंसर होगा दैट विल बी इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व। सो द फाइनल आंसर विल बी x इक्वल्स टू -1, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू पार्ट सी। अब जो पार्ट सी आपके पास है वो क्या है, 4 log y 2 plus log 2y equals 4। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मेथड अप्लाई हो रहा है वो क्या है कि यहाँ पे दोनों जो बेसिस हैं ये डिफरेंट हैं, तो इसके अंदर आपने चेंज ऑफ बेस का रूल अप्लाई करना है, सही। और क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सा वाला जो है किस में कन्वर्ट करना है, कौन सी बेस बनाना है। तो आपने एक चीज मेक श्योर रखनी है, जो बेस मेरे पास नंबर वाली होगी उसमें कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस बेस, ये जो y है इसको मैंने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है log a b, या ऐसे लिख लो b a is equals to log of CA divided by log of CB, ठीक है। तो जो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ वो हमारे पास बेसिकली है कौन सा फॉर्मूला, वो वैल्यू आपके पास है log y2, तो इट विल बिकम log 2 to the value of a is 2 and log 2y। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ गया log y2 जो बराबर हो गया वो किसके हो गया, 1/log 2y के, सही है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये बन जाएगा 4/log 2y प्लस log 2y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने कोई भी एक वेरिएबल सपोज कर लेना है log 2y के बराबर, तो आपका हो जाएगा 4/x plus x is equals to 4, and after solving, simplifying, basically it will become 4 plus x square minus 4x equals 0। तो इक्वेशन आ गई x square minus 4x plus 4 equals 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके x के आंसर आएंगे आफ्टर सॉल्विंग, तो दो आंसर्स आएंगे लेकिन दोनों के दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास हो जाएगा दैट इज 2 बेसिकली। तो x के जो आंसर आए आपके पास दोनों सेम आए हैं तो 2 आ गए,
तो आप उसे यूज करोगे कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इट विल बिकम व्हाट, 2 इज इक्वल्स टू log 2 ऑफ y। और जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो आपके पास क्या होगा, आफ्टर अप्लाइंग द एक्सपोनेंशियल, ताकि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके, यानी एंटी लॉग बेसिकली, तो हमारे पास जो y का आंसर आएगा इट विल बिकम 4, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और इसके अंदर जो आपने है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है करना क्या है, काम स्टेशनरी पॉइंट्स कैलकुलेट करने, और हमें ये पता है कि आसान तरीका स्टेशनरी पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का होता है बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन मेथड हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, व्हाट यू विल गेट, dy by dx is equals to 2 into 3 plus root 5 into x minus 8 under root 5 and the value of x will become 1, right? अब इसके अंदर आपने जो है इसे dy by dx को 0 सब्स्टिट्यूट करना है, so you will get 0 is equals to 6 plus 2 under root 5x minus 8 under root 5। तो ये नेगेटिव है, जब ये उधर जाएगा इट विल बिकम पॉजिटिव, 8 under root 5 divided by 6 plus 2 under root 5 equals x। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेना है। जब इसका कॉन्जुगेट लोगे so it will become 8 root 5 divided by 6 plus 2 root 5, या रैशनलाइज भी कहते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 6 minus 2 root 5 divided by 6 minus 2 root 5। ठीक है, तो आपका जो फाइनली x का आंसर आएगा इट विल बिकम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -5 plus 3 under root 5। so this is the answer of the x coordinate। और अगर मैं अपनी वैल्यू को कंपेयर करता हूं, तो वैल्यू ऑफ a is -5 and the value of b is 3। ठीक है, so moving on to the next part, that is part b। अब इसमें वो ये कह रहा है कि आपने y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना है, तो जो आपका x की वैल्यू y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करना है। तो जो x की वैल्यू निकल के आपके पास आई है, इस वैल्यू को उठा के आपने कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इन द मेन इक्वेशन ओवर हियर। जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे so it will become what, -5 plus 3 under root 5 को। so आपका जो फाइनल आ जाएगा वो हो जाएगा y is equals to 3 plus under root 5 and the value of x is -5 plus 3 under root 5 whole square, then minus 8 under root 5 and the value of x which is -5 plus 3 under root 5, ये हो गया, and then plus 60, right। अब जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप निकल के आ जाएगा बाय ओपनिंग इट विद द फॉर्मूला ऑफ a plus b होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा इट विल बी 20 under root 5, so hence the value of c which is equals to 20। now moving on to the next question, that is question number 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास जो है ये yes you have a question of right, तो ये आपके पास जो है ना परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो है किस तरीके से अटेम्प्ट होते हैं, कह रहे हैं 6 कैरेक्टर पासवर्ड इज टू बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल जो कैरेक्टर्स हैं दीज आर 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब 8 जो कैरेक्टर्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें कह रहा है नो कैरेक्टर मे बी यूज्ड मोर देन द वंस इन द पासवर्ड, यानी एक से ज्यादा इसमें आपने शायद यूज नहीं करना until और unless कंडीशन गिवन ना हो। ठीक है,
Find the number of the different passwords that can be chosen if no restrictions. No restrictions means कि यहाँ पे जब कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा तो आपके पास जो पासवर्ड्स हैं वो किस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, लाइक दिस। कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 है, 8 7 6 5 4 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मेरे पास कितनी है, 6 प्लेसेस है, ठीक है। 8 7 6 5 4 और ये 3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे you will get the answer which is 2160, ठीक है। In part 2 the password starts with digit and finishes with a digit. Total digits की तादाद जो हमारे पास है, these are total 5 digits, right? तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा जो टोटल 6 है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, जो फर्स्ट और लास्ट है इसमें डिजिट आने चाहिए, डिजिट्स एंड डिजिट्स। तो टोटल जो मेरे पास है क्वांटिटी वो टोटल कितने की है, 5 की है। दैट मींस अगर इन 5 में से फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर मैं लेट सपोज ले लेता हूं, दैट इज 3, जो यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो मेरे पास शुरू में तो टोटल क्वांटिटी 5 की 5 मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। अब लेट सपोज अगर यहाँ से 3 उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इन द फर्स्ट पोजीशन, तो रिमेनिंग कितने मेरे पास ऑप्शंस हैं फॉर द लास्ट वन, इट विल बी 4, राइट। तो मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब टोटल जो मेरे पास थे वो 8 कैरेक्टर्स है, जिसमें से मैंने 2 को फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग विल बी 6, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी पोजीशन 6 की फिक्स कर लेते हैं, 6 5 4 3, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू 7200। So moving on to the third one, the password starts with the 3 symbols, ठीक है। तो 3 symbols का मतलब ये है कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो 3 symbols से होनी चाहिए, यानी यहाँ पे भी सिंबल आएंगे, यहाँ भी सिंबल आएंगे, यहाँ भी सिंबल्स आएंगे, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखो तो सिंबल्स मेरे पास यहाँ पे टोटल हैं ही 3, ठीक है। दीज आर द 3 symbols S and these are the 5 डिजिट्स बेसिकली, ठीक है। तो 3 सिंबल्स हैं, तो यहाँ पे लेट सपोज 3 सब्स्टिट्यूट, 3 का ऑप्शन, कोई एक अगर फॉर एग्जांपल हट गया सेकंड वन, तो यहाँ 2 का ऑप्शन, लेट सपोज ये आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दियो, लास्ट में 1 का ऑप्शन। टोटल मेरे पास कितने कैरेक्टर्स थे, 8। 8 में से अगर मैंने 3 को फिक्स कर दिया, रिमेनिंग वर द 5, तो बाकी मैं 5 फैक्टोरियल लिख दूंगा, 5 4 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 5 into 4 is 20, 20 into 3 is 60 and 60 into 6 is 360, राइट। तो टोटल आंसर आपका 360 आ गया। पार्ट बी आपसे ये कहता है कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स इज 6 टाइम्स, यानी टोटल जो मेरे पास है 5 को सेलेक्ट करना है, दैट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ r एंड n इज द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल divided by n minus r factorial, which means n minus 5 factorial with the 5 factorial over here, ठीक है। ये फॉर्मूला कहां से आया है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n factorial upon n minus r factorial into r factorial, this is the formula for NCR, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब जो आपने काम करना है वो ये हो गया, is means equals 6 times 6 is over here, the number of the combination of the 4, यानी ये आपके पास अगेन r आ गया with the selection of n minus 1, तो ये हो जाएगा आपके पास n minus 1 factorial divided by n minus r, that means the value of n is n minus 1 over here, तो minus r is minus 4 factorial into 4 factorial। अब इसे सॉल्व करेंगे, n factorial divided by n minus 5 factorial into 5 factorial equals 6
into n minus 1 whole factorial divided by n minus 1 minus 4 will give you n minus 5 factorial into 4 factorial. ठीक है, अब इसकी जब सिंप्लीफिकेशन होगी तो n का जो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा that will be 30 over here. Clear? Done? ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. Okay, so moving on to the next question. Which is question number 8. Okay, so question number 8 के अंदर आपके पास logarithm की conditions है. तो इसके अंदर हमें ये पता है कि इक्वेशन आपके पास है y equals a x raised to the power b. तो ये आपके पास जब तक सेपरेट नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे मैं logarithm अप्लाई नहीं करता. तो it will become log y equals log a. Since it is multiplying with each other, तो यहाँ पे एडिशन की प्रॉपर्टी लगेगी. So it will become log b log x. ठीक है, क्योंकि ये वाली जो पावर b की होती है ये आपके पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है log के. ठीक है, अब मैंने उठा के अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. एनी ऑफ द वैल्यू आप उठा के वन बाय वन बल्कि सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सपोज 0.61 और इसको सॉर्ट आउट करते हैं. इसको यहाँ पे रखेंगे 0.57 which is equals to log a plus b and the value of log x is 0.61. Right? तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.51 which is equals to 0.61b plus log a. This is your first equation. For the second one, you have to substitute again these coordinates in this equation. तो ये आपके पास हो जाएगा 4.37 is equals to log a as it is plus b which is the coefficient and log of x which is 5.36. अब मैं इसे अरेंज करूंगा, it will become 4.37 which is equals to 5.36b plus log a. This is your equation number 2. Now by simultaneous equation you have to find out the values of b and log a. जब आप इसे जो है sort out करोगे, simultaneously solve करोगे, you will directly get the answer of b which is equals to 0.8. ये b का आंसर हो गया. अब जब b का आंसर आ गया, now you have to substitute in any of the equation. Let's suppose अगर मैं बात करता हूँ for example कि मैंने उठा के यहाँ पे values को अपनी equation number 2 में substitute कर दिया. ठीक है, तो equation number 2 में जब substitute करूंगा it will become 4.37 equals 5.36 into 0.8 plus log a. जब आप इसे सॉल्व करोगे you will get the answer of log a which is equals to 0.082. ये आपका आंसर आ गया. Then applying the exponential जो आपके पास एंटी लॉग बेसिकली है, तो it will become a which is equals to 10 raised to the power 0.082 and the answer will be equals to 1.21. So आपका a का आंसर भी यहाँ पे आ गया और स्मॉल b का आंसर भी यहाँ पे निकल के आ गया. ठीक है, now in part E the value of y when x is equals to 3. सिंपल है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है. आपने जो काम करना है कि आपको ये पता है कि जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद हैं. ठीक है, वैल्यूज हमारे पास हैं log y is equals to log of a प्लस, या इसे एक काम करते हैं कि इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं. तो b is 0.8 log of x. राइट, अब इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, log y. ओके, सो आपके पास जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. जब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो log 1.21 plus 0.8 into log x means log 3. ओके, तो जब आप फाइनली इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो log का आंसर आएगा, सॉरी y का जो आंसर आएगा, it will be
2.9, ठीक है। इस तरीके से ये मेरे पास आंसर निकल के आएगा with AWRT. So I can write it like this. The answer will be 2.9. Done. Same goes for the C part. तो इसके अंदर भी यही काम होगा कि आपके पास यहाँ पे लेकिन log y की वैल्यू गिवन है, so you have to substitute 3 over here, which will give you log a, and the value of a is 1.21, and plus 0.8, which is value of b, and log x. इसे जब आप फाइनली सिंप्लीफाई करोगे, you will finally get the answer of x, which is t, which is equals to 3.1. ये आपका x का आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा. Clear? Okay. So moving on to the next, which is question number 9. Okay. So question number 9 जो आपके पास है वो basically sequence और series का question यहाँ पर है. ठीक है. अब इसके अंदर sequence और series में हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि arithmetic progression के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो difference है वो equal होना चाहिए. सही. तो difference कैसे equal होगा यहाँ पर? क्योंकि उसने खुद कह दिया ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें सिर्फ इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है. द वैल्यू ऑफ a which is already given is -4, and the value of d, which means second term minus first, sorry, not third, the preceding one. So पीछे वाला जो आपके पास है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो that is 8 minus into minus is plus 4, which is equals to 12. तो ये आपके पास 12 आ गया डिफरेंस. उन्होंने ये कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है which or for which the sum of the arithmetic progression is greater than 2000. यानी sum Sn जो आपके पास है should be greater than 2000. So Sn का जो फॉर्मूला होता है arithmetic progression में, it is n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d greater than 2000. अब यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू नहीं पता, so you have to calculate it. So the value of a is -4, it will become -8 plus n minus 1, and the value of d is 12, greater than, sorry, not equals to, greater than 2000. So finally, after simplification, you will get n upon 2 -8 plus 12n minus 12 greater than 2000, and n upon 2 and 12n minus 20 is greater than 2000. And after simplification, you will get the value of n, which is 19.1. That means greater than, not equals, greater than 19.1. Hence, it says that you have to give the answer, which is the whole number which is greater than 19.1. So the first smallest whole number which is greater than 19.1 is 20. So the answer of n is 20. So moving on to the next, that is the geometric progression. ठीक है. अब ये geometric progression जो है ये बहुत आसान है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इन्होंने बोला है the seventh and the nth term of a geometric progression is 27 and 243. Given that it has a positive common ratio, find the common ratio. ठीक है. बहुत आसान है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है. आपको सबसे पहले तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है. द फॉर्मूला इज TNA is equals to AR raised to the power n minus 1. n minus 1 जो मेरे पास मौजूद है वो सिर्फ r की पावर है, मेक श्योर. ठीक है. तो अगर लेट सपोज वो कहता है T7 आपके पास है, यानी n की वैल्यू 7 है. The value of A we don't know, the value of R we don't know, but 7 minus 1, the value of n is 7 over here. 7 minus 1 is 6, and the value of T7 is 27. So AR raised to the power 6. This is your first equation, right? Similarly, आपने जो है second equation अपनी draw करनी है. तो second equation के अंदर आपके पास जो हो जाएगा वो क्या है? The T9 is equals to AR n minus 1. That means 9 minus 1 will be 8, and the value of T9 is basically 243, which is equals to AR raised to the power 8. ठीक है.
अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपने अपनी आर की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू डिवाइड द टर्म्स। तो 243 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल्स AR8 डिवाइडेड बाय AR6। अपनी इक्वेशंस को डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, A एंड A यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यू विल गेट द आंसर R 8 minus 6 is 2 equals 9, and after simplification of this, so the value of R is equals to 3 after taking the root, square root, right? So moving on to the next, they ask you the 30th term, giving your answer is the power of 3. 30th term वो आपसे मांग रहा है। 30th term फॉर्मूला क्या है, Tn is equals to ARn minus 1। सही, तो यहाँ पे आपने जो काम करना है, आर कैलकुलेट पहले ही कर चुके हो, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की जो वैल्यू आपके पास है, जब आर आपके पास निकल के आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो। लेट सपोज अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ आर की वैल्यू, इट विल बिकम 27 इक्वल्स ए, द वैल्यू ऑफ आर इज 3 रेज़ टू द पावर 6, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर ऑफ ए व्हिच इज 3 रेज़ टू द पावर -3। ये ए का आंसर आ गया। ठीक है, अब ए भी आपको पता चल गया, आर भी पता चल गया, आपने 30th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा T30 is equals to A, that is 3 raised to the power -3, then R which is 3 and -1 that is 29, right? तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बेस 3 होनी चाहिए, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे 30th टर्म को, तो यू विल गेट द आंसर 3 which raised to the power 26, क्योंकि 29 minus 23 will give you answer 26, तो आंसर हो गया आपके पास 26, right? Okay, so moving on to part C. Part C आपसे कहता है explain why the geometric progression 1 comma sin theta and sin square theta where theta is belongs to this has sum to infinity. Sum to infinity का formula as you all know is a upon 1 minus r. The value of a is already given which is 1 and you have to calculate r. So r का जो होता है वो formula क्या होता है, second term divided by the first term in the geometric progression. ठीक है, तो second term is sin theta divided by 1 which will give you the answer sin theta over here. सही। अब हमारे पास यहाँ पे है, आपको एक चीज का ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ sin infinity, it will become 1 upon 1 minus sin theta. ठीक है, अब थीटा की वैल्यू जो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, उसने ये कहा थीटा की वैल्यू इन बिटवीन -90 till 90, राइट? तो -90 और 90 के बीच का मतलब है कि इसका आंसर -1 एंड 1 के बीच में आंसर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इनके बीच, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वन ओवर हियर, दिस वन and this sin theta, तो it will become यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin infinity is equals to 1 minus 1 upon 1 minus 1 which will give you answer 1 upon 0 which will be infinite, and they have already given you that कि ये equals नहीं है, so I cannot substitute this value and this value, and that means कि we have to substitute the value in between -1 and 1. So yes, we can substitute the value in between -1 and 1 since you will get the answer other than 0 while substituting the values in between -1 and 1. So hence it is proved that sum to infinity must be carrying the value in between -1 and 1, not equals to -1 and 1. ठीक है? Okay, so moving on to question number 10. अब जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन sin alpha and cosec square alpha. We know that cosec theta is equals to 1 upon sin theta and sec theta is equals to 1 upon cos theta. तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू sin alpha into cosec square alpha means multiplying by 1 upon sin square alpha, then plus cos alpha multiplying by 1 upon cos square alpha.
After cancellation, you will get the answer, which is 1 upon sin alpha plus 1 upon cos alpha is equals to 0. और क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे, you will get cos alpha plus sin alpha upon sin alpha cos alpha equal 0. और जब ये यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई होगा, you will get the answer cos alpha plus sin alpha equals 0. Then you can say that sin alpha is equals to minus cos alpha. जब मैं इस cos alpha को इधर शिफ्ट करूंगा, right? तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली? I can say that sin alpha upon cos alpha, क्योंकि ये -1 से कोफिशिएंट इज मल्टीप्लाइंग, तो -1 बच गया यहाँ पे, which means tan alpha is equals to -1. And after taking tan inverse of -1, the answer is equals to minus pi by 4, which is equals to 45. ठीक है, उन्होंने रेडियंस में मांगा है, तो आप इसे माइनस पाई बाय 4 की फॉर्म में लिखोगे, डिग्रीज में कन्वर्ट नहीं करोगे। मेक श्योर कोई 45 इसको ना लिखे, ठीक है। अब एक आंसर आ गया, हमें ये पता है सेकंड आंसर जो निकाला जाता है उसके अंदर हम प्लस 180 करते हैं टेन थीटा के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि 180 प्लस द आंसर ऑफ द एंगल, सो यू विल गेट अल्फा equals alpha minus pi by 4, so hence the second value will be 3 pi by 4. ये आपका सेकंड आंसर आ गया, राइट? Okay, moving on to the next question, which is part B. Part B says that कि आपने यहाँ पे प्रूफ करनी है अपनी वैल्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आप इसका एलसीएम लोगे तो इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा divided by 1 minus sin theta and then cos theta. अब मैं जब इसे ओपन करता हूं, अच्छा ये 1 minus sin square theta नहीं है, it is 1 minus sin theta का whole square, right? It's just the writing mistake. So 1 minus sin theta whole square है। अब जब मैं इसे ओपन करूंगा, it will become cos square theta plus a minus b whole square formula is a square minus 2ab plus b square divided by 1 minus sin theta into cos theta. Simple. तो अब जब मैं इसे ओपन करता हूं, cos square theta and sin square theta, it will become 1, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि sin square theta plus cos square theta 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 plus 1 minus 2 sin theta upon 1 minus sin theta into cos theta. राइट तो फर्दर जो आपके पास होगा, इट विल बिकम 2 minus 2 sin theta divided by 1 minus sin theta into cos theta, and after taking 2 common, it will become 1 minus sin theta upon 1 minus sin theta into cos theta, and after cancellation you will get the answer 2 upon cos theta, and we know that 1 upon cos theta is sec theta, तो आंसर हो गया 2 sec theta. Clear? ठीक है बेटा, ओके। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, राइट? ओके बेटा, मूविंग ऑन। अब आपके पास बात करते हैं पार्ट 2 की, ठीक है। पार्ट 2 बहुत आसान है, इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपके पास ये है कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3 थीटा 3 पाई, ठीक है, which is equals to plus 1 minus sin 3 pi whole square divided by 1 minus sin 3 pi into cos 3 pi equals 4. डन। अब इसके ऊपर जब आप यहाँ पे अपना a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और आप इसे ओपन करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट cos 3 phi equals 1/2, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे
सबसे पहले जो काम करोगे वो क्या है कि 3 पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 60, एंड जो फाई की वैल्यू होगी आफ्टर डिवाइडिंग इट विद 60 यू विल गेट 20 ओवर हियर, राइट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगली जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास क्या हो जाएगा कि लेट सपोज अगर ये हमारे पास दैट इज योर 60, राइट। अगली वैल्यू का आप क्या करते, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते। किसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे? तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर एग्जांपल 360 माइनस, क्योंकि हमें ये पता है कि सेकंड वैल्यू के लिए 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यू विल गेट द आंसर 360 माइनस 60। सो द वैल्यू ऑफ y आई एम रेफरिंग 35 इक्वल्स टू y, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 300, और जब मैं यहाँ पे 35 की वैल्यू रखूंगा इक्वल्स टू 300, तो 5 का जो आंसर आएगा इट विल बिकम 100। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये 100 जो आया निकल के, ये आपके पास विद इन लिमिट्स लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन लिमिट्स है अगर आप देखें तो वो गिवन लिमिट्स हमारे पास कहां से कहां तक है, 0 till 180, एंड दीज टू वैल्यूज आर लाइंग इन बिटवीन 0 till 180, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम एक और वैल्यू को अपनी रख के चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 to 3 मिनट्स दे रहा हूँ, जरा जल्दी से चेकआउट करो वैल्यूज को कि कौन सी वैल्यू हम जो है अब y को यानी इसको किस में से माइनस करेंगे टू गेट द आंसर ऑफ द in between 0 till 180, ठीक है। giving you only 2 to 3 minutes to attempt the question. Okay students, so जी बेटा, अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास जो बेटा तीसरा जो कैलकुलेट होगा वो सिंपल है, इसी मेथड से होगा सिंपल। वो क्या है कि हमें ये पता है कि एक जो पूरा ग्राफ है वो कंप्लीट कितने पे करता है। ये हमारे पास अगर मैं लेट सपोज ग्राफ के जरिए आपको समझाता हूँ, जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। कि लेट सपोज ये आपके पास ग्राफ है, तो ये स्टार्ट होता है ग्राफ लाइक दिस एट दिस पॉइंट एंड देन कंप्लीट इट्स ग्राफ लाइक दिस। तो ये जो आपके पास फर्स्ट जो कंप्लीट होता है दैट इज इन 360, और जो नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्लीशन होती है वो हमारे पास कहाँ पे होती है, दैट इज ऑन 720, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड कंप्लीशन है वो कहाँ पर है, 720 पे। तो आप क्या काम करोगे, सिंपल है कि y की वैल्यू निकालने के लिए 720 माइनस द प्रीवियस आपके पास 300 है, तो y का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 420। अब जो y की वैल्यू निकल के आ गई उसको इक्वेट करवा लो 35 से, क्योंकि ये आपके पास y की वैल्यू 35 थी, तो 35 से जब इक्वेट करवाओगे 420 को, तो 5 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 140। दैट्स हाउ यू विल गेट द आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से ये तीनों की तीनों रेंजेस अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे 140 में लाई जाती है। अगर मैं इसके बाद 720 के अंदर प्लस दोबारा करता हूँ 360, तो वैल्यू जब मैं सॉल्व करूंगा दैट विल एक्सीड दिस लिमिट 180 से। दैट्स व्हाई दीस थ्री आर द आंसर्स व्हिच आर इन बिटवीन 0 till 180, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। गिविंग यू ओनली द हिंट, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। आपने सबसे पहले यहाँ पे अपनी डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है, एंड विच इज बेसिकली द क्वोशिएंट रूल, you know that, and the quotient rule is what, u upon v differentiation, which is v square, v differentiation of u minus u and differentiation of v, ठीक है। और उसके अंदर फिर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे अपनी, which is 2, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन y एक्सिस पे मीट हो रहा है, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन जब आप करोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, p की वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। तो इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, और कोई प्रॉब्लम होती है वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्लियर। सो बेटा here we end up the whole paper, which is paper 1 variant 2 of 2021. In the next class inshallah we will continue with the second paper of the same variant and of the same year. Till then, take care. Allah Hafiz.